स्ट्रेस, तो जनाब ये स्ट्रेस का लफ्ज़ जो है अभी मैंने भी वहाँ पे इस्तेमाल किया और हर कोई कह रहा है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रेस है, तो क्या ताल्लुक है दिल की बीमारी का स्ट्रेस का आपस में? देखें, हमारे पास जितने भी ये स्ट्रेस हो गया, हैप्पीनेस हो गई, खुशी, और जैसे अभी आपने कहा कि हंसते रहें तो उससे जो है वो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इस सब का ताल्लुक होता है हार्मोन्स से जो कि आपके ब्रेन से रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके जिस्म के डिफरेंट जो अज़ा हैं, दिल हो गया, आपकी जो है वो गुर्दे हो गए, उन पर जो है वो हार्मोनल एक चेंज लाता है जिसकी वजह से आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है और वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो जैसे आपकी सर्कुलेशन हो गई उसको बढ़ाता है, उसको कम करता है। तो अगर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी या ज़्यादा अरसा जो है वो एक आम आदमी जो है वो स्ट्रेस में रहता है, तो वो डिफरेंट जो बीमारियां हैं वो जो है जन्म लेना शुरू करती है। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप जैसे इस ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो कोशिश करें कुछ उस चीज़ को कम करें, और आज हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस चीज़ को भी शामिल करेंगे किस तरह से उसको कम किया जा सकता है ताकि दिल की बीमारियां हो गई या और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे बच सकें हम। सही। तो ये स्ट्रेस दरअसल यानी किसी खास हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से जो है वो सामने आता है या फिर कोई और मसला है? नहीं, ये ख़ास ही मैंने कहा कि एक हार्मोन है जो कि समझ लें कि उसके जो मिकदार है वो आपकी जिस्म में जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका जो पूरा सिस्टम है जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसमें आपका शुगर लेवल जो है वो घटना शुरू हो जाता है क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा काम कर रही है इसमें। ठीक है, तो जो लोग पहले ही ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, ठीक है, उनके लिए तो समझ लें कि अब उनकी जो दिल है वो बहुत ही हाई लेवल पे जाके जो है वो काम कर रही होती है, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ख़तरा होता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो कहीं पर रुक जाती है या कहीं पर जो है वो अपना, क्योंकि हमारी देखें ना, हमारा जिस्म जो है वो काफ़ी अरसे तक अगर एक चीज़ को हम करते रहें तो उसको अडॉप्ट कर लेता है, आदत बन जाती है। लेकिन अगर एकदम से कोई चीज़ उसके ऊपर डाल दी जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जिसकी वजह से जो है वो एक हादसा रोनमा होता है जिसमें एक झटका सा लगेगा इसको। बिल्कुल, एक झटका जैसे कि हम कह सकते हैं। तो ये नुकसानदेह है। ये भले आप कहें कि दिल के लिए हो, भले आप कहें कि गुर्दों के लिए हो, क्योंकि दिल और गुर्दों का काम जो है ना वो निस्बतन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो आपके गुर्दे हैं वो चीज़ें निकाल के जो है वो आपकी बॉडी को दे रहे होते हैं डिफरेंट, जैसे आप कोई भी मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दूं, जूस ले रहे हैं आप या पानी ले रहे हैं, तो पानी और पानी में मिला हुआ जो नमक है उसको वो अलग करके जो है वो आपकी बॉडी को दे रहा होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे नहीं जो है वो ये गुर्दे आपके काम नहीं कर रहे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है उसमें चेंजेस आते हैं और वो क्या करता है, वो आपके दिल पर ये जोर डालता है कि आप ज़्यादा ब्लड को पुश करें। अब जितना आप एकदम से अगर ये चीज़ आ गई तो जाहिर है कि वो फिर परेशानी बना सकती है। लेकिन अगर जैसे हम अक्सर बेशतर जो है वो लोगों को कहते हैं कि एक्टिव रहा करें, उस एक्टिव रहने का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो लाजमी किया करें या वॉक लाजमी किया करें। उससे ये होगा कि आपके दिल पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है। वो स्ट्रेस जब कंटिन्यूसली आप डाल रहे होते हैं तो दिल आपका जो है वो एक समझ लें कि अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और कंटिन्यूसली करने से फ़ायदा है कि आपके जो फैट्स हैं, आपके जितने भी बाकी जो कि एक समझ लें कि नुकसानदेह हो सकते हैं आपके लिए ओल्ड एजेस में, वो भी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये एक समझ लें कि एक्टिविटी जो है वो मैं लाजमी तौर पे अपने ऑडियंस को कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में लाएं। ऐसा नहीं है कि एक्टिव रहने का मकसद है कि आप एक घंटा 2 घंटा जो है वो आप वॉक पे एक्सरसाइज करें या वॉक करें। कोशिश आपने ये करनी है कि जितना हो सके आपसे, हाफ एन आवर हो गया,
45 मिनट्स हो गया, अगर आप दिन में अपने लिए निकाल लें 15 मिनट भी बहुत है। बिल्कुल। लेकिन खास टाइम के, जैसे कि सुबह में हम अक्सर बीच नमाज पढ़ के जो है वो 15 मिनट के लिए घर में अगर ट्रेडमिल मौजूद है तो ट्रेडमिल पे वॉक कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप बाहर चले जाएं, उस पर जो है हमें एक ताज़ा हवा भी मिल जाएगी और वॉक भी हो जाएगी। ये एक टाइम बहुत अच्छा है जो कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। बिल्कुल, आप ऑक्सीजन वगैरह भी उस पर सब रिलीज हो रहा है तो बेहतरीन वक्त हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि देखिए हम देखते हैं कि खुद स्ट्रेस जो है अब या डिप्रेशन वगैरह जो ऐसे जज्बात होते हैं, अब हंसी खुशी जो भी कहते हैं कि अब हंसी खुशी के अलावा मैं जो है गमगीन जज्बात की बात कर रही हूँ, मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती हैं ये। तो अगर यानी हद से ज्यादा इंसान स्ट्रेस ले रहा है अब पढ़ाई के हवाले से या फिर जॉब के हवाले से किसी, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का भी सामना करना पड़े? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि ये अक्सर बेशतर उन लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है जो कि से ही किसी मर्ज में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और अब एक उसके साथ कोई हादसा हो गया खुदा न खास्ता घर में, और वो उसमें अब डिप्रेशन में रहना, या पेपर में भी फेल हो गया या कुछ ऐसा हो गया, या जॉब पे कोई स्ट्रेस है, तो वो क्या करता है, वो अपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अपने दिमाग पे लेकर स्ट्रेस लेता है और डिप्रेशन एग्जैक्टली हावी कर लेता है। अब जब उसने हावी कर लिया तो अब जो ब्लड प्रेशर पहले से मौजूद था, अगर एक छोटी सी मिसाल दूं 140 या 100 है, ठीक है, नॉर्मल अगर मैं कहूँ कि 70 और 110 है और उसका जो है पहले से ये चीज़ रह रही है, और अब जो है जब ये चीज़ भी हो गई ऊपर से एक और हादसा, तो ये बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, जिसकी वजह से या तो वो दिमाग पे असर करती है या तो वो दिल पे असर करती है। ठीक है, अब इसमें से जो भी चीज़ ज़्यादा कमज़ोर होगी वो पहले जो है वो नुकसान उठा बैठेगी। अक्सर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जनाब आप स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये खाएं वो खाएं, ऐसा करें या वैसा करें। खाने पीने के हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि दिल की जो बीमारियां हैं उसमें खाने का एक बहुत ही बड़ा और अहम रोल है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पर नाज़रीन के लिए? देखें, स्ट्रेस के लिए ख़ास तौर पर या सिंपल कह लें कि जो लोग पहले से जो है वो ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, उनके लिए तो बेहतर है कि जितना कम ऑयली चीज़ें हो गई या जितना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फ़िश हो गई और ये जो चीज़ें हैं जो कि समझ लें कि ओमेगा 3 जिनमें मौजूद है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, अगर उनका यूज़ ये बढ़ा देते हैं तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, और अलग से अगर ये पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि सेब हो गया और मौसमी हो गई, ये चीज़ें मौसम भी है इन चीज़ों का, जी बिल्कुल, अगर ये चीज़ें जो है वो डेली डाइट में मौजूद हैं तो मैं तो क्या बल्कि हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि इंशाल्लाह इनकी उम्र जो है वो 10-12 साल बढ़ जाती है। मेरे सर में दर्द रहता था और जिसके बाद स्ट्रेस और फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मैं दवाई और पेन किलर लेता हूँ, यूनानी इलाज भी किया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। और आप बताइए जनाब कि अपने स्ट्रेस को किस तरह से दूर करें? अच्छा, देखें, जो आपका ये जो मुझे अभी तबीयत लग रही है वो तो एडवांस लेवल की लग रही है, ठीक है, क्योंकि आप अब दिल की बीमारी आप जो है वो शुरू हो चुकी है। आप क्योंकि जो अगर इन्होंने अब बताया है तो जाहिर है कहीं से इन्होंने डायग्नोस करवाया होगा। जो आपके डॉक्टर हैं इस वक्त, मैं तो चाहूँगा कि आप उनसे कंसर्न करें, और अगर स्ट्रेस अभी भी मौजूद है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी लाजमी जो है वो आप अपॉइंटमेंट लें और उससे जो है वो डिस्कस करें ये चीज़। दूसरा कि थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ बताऊं तो उसमें मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अपनी ग़िज़ा को जो है वो बेहतर करें। ग़िज़ा में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दिल के लिए है वो है मछली हो गई और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, हरी सब्जियां हम खाते हैं, जिसमें गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, पालक हो गई और सलाद के पत्ते वगैरह, सलाद के पत्ते, ये हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करते, लेकिन इसका जो है वो फ़ायदा दिल को बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो तेल है, कोशिश करें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तेल में ना पकाएं। अक्सर हमारे यहाँ तो तेल, अगर कोई चीज़ बनती है तो वो तेल में ही बनती है, तेल और घी के बिना खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन
अगर आप कहीं बाहर चले जाए ना, कहीं भी, तो अब ये हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उबालते हैं। जो भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई या जो भी आपका अब जो खाने बन रहे हैं वो सिर्फ अब वो बॉयल करते हैं और बॉयल करके जो है वो खा रहे होते हैं। ठीक है, भले आपको कुछ दिन तक वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाद में खुद ब खुद आपकी बॉडी उस चीज पर एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। जब आपने एडजस्ट कर लिया ना, अब ये चीज जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि अब दिल की बीमारी आपको हो चुकी है, अब आपने कंट्रोल करना है उसको। अब आप मजीद उसको कुछ नहीं कर सकते। आप मुब्तला हो चुके हैं उसमें? जी, मुब्तला हो चुके हैं। और दूसरा ये कि देखें, सबसे पहले अगर डिप्रेशन की कोई वजह है तो वो वजह ये है कि हम सोचते हैं चीज़ों को, हम सोच के ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे हो गई है, अब मेरा क्या होगा। देखें, होना है जो वो तो होकर रहेगा। एक कॉमन सी हमारी एक जुमला है हमारा कि जो होना है वो होकर रहेगा। उसको सोचें क्यों? उसको सोच के हम अपना अभी का वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा अजियत दे रहे हैं, अभी अपने आप पर प्रेशर लेकर आ रहे हैं। प्रेशर लेकर आ रहे हैं। आप इस चीज को छोड़ दें, ठीक है, सोचने को। दूसरा, आप अपने साइकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसर्न करें, उससे पूछें कि जो है अगर मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती तो वो साइकोलॉजिस्ट से जो है वो रुजू कहते हैं, वो उनको मसला जो है वो हल करता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो बिल्कुल आप उनसे जो है वो पता करें, उनसे बात करें कि ये चीज़, ये मसला है मुझे। और दूसरा ये है कि आप अपने जो दिल की बीमारी है उससे आप अपने फिजिशियन से जो आपको ट्रीट कर रहा है, जिसने आपको बताया कि आपको दिल की बीमारी है, उससे जो है वो कंसर्न करें कि मजीद जो है वो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये चीज़ जो है वो कंट्रोल में रहे और बढ़े ना। बिल्कुल जी। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ और मीर सैफिन अली चट्टग्राम कश्मीर से पूछते हैं और पूछना चाहते हैं उन हार्मोन्स का नाम जिनके जरिए स्ट्रेस जो है वो बनता है या वजूद में आता है। देखें, शुरू में मैंने नाम इसलिए जो है वो नहीं लिए, मैंने सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका नहीं पता होता। देखें, जो प्राइमरी एक हार्मोन है वो तो कॉर्टिसोल है। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन से रिलीज होता है, जो कि आपकी गुर्दों में मौजूद एक और हार्मोन है एपिनेफ्रिन, जिसको जो है एक्टिवेट करता है, और वो बेसिकली आपके दिल और आपके जो जितना भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको एक्टिव करता है और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे जो सिस्टम है स्ट्रेस का या डिप्रेशन का, उसके लिए।